सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ BTTH नवल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पिन कमेंट में उसका लिंक आ रहा होगा, पहले जाके एपिसोड देख लो, वरना तुम्हें इस स्पॉइलर वीडियो में ज़रा भी मज़ा नहीं आने वाला। और अगर तुमने कल का एपिसोड देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सो हम जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर सियो यान ने गोया को बहुत ही बुरी तरीके से डिफीट कर दिया था, जहां पर एंड में हम देखते हैं कि वो अपने हेवनली लॉर्ड्स बुद्धा फ्लावर को भी यूज करता है, जिसे देखकर यहां पर गोया भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि वहां पर एक एल्डर आ जाता है जो कि आधे साथ ही सियो यान के उस अटैक को रोक देता है और फिर सियो यान से कहने लगता है कि सियो यान इस पे थोड़ी रहम दिखाओ, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो सियो यान को पूरी तरीके से हील भी कर देता है और सियो यान उस एल्डर को देखकर शॉक्ड हो जाता है। और अब आगे हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहां पर एल्डर तोंगशान यहां पर गोया से कहने लगता है कि इसी वक्त अपनी हार को एडमिट करो, और अगर तुम अपनी हार को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो मुझे नहीं लगता कि तुम हमारे डीमन जनरल बने रहने के लायक हो। जिसे सुनते साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर गोया के पास कोई भी चॉइस नहीं होती और वह एक रियल मैन होने के नाते यहाँ पर सियो यान से अपनी हार को एडमिट कर लेता है। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि लिंगवान, यांग हाओ, लिंग शुई और बाकी के जितने भी गो क्लैन के मेंबर्स थे उन सभी को अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि यहाँ पर गुयाओ ने अपनी हार को एडमिट कर लिया था। इसी दौरान हम देखते हैं कि शून सियो यान के पास पहुंच जाती है और उसके हेल्थ के बारे में उससे पूछने लगती है, साथ ही वह उसके फेस पे लगे उस ब्लड को भी साफ करना शुरू कर देती है, जिस पर सियो यान उसे बताता है कि फिलहाल के लिए मैं ठीक हूँ और मुझे लगता है कि एक बार मैं अच्छे से रेस्ट कर लूँ तो मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर शू यांग की ये कंडीशन देखकर शून को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इमीडिएटली उस स्क्वायर डिस्क की तरफ उड़ते हुए जाती है और उसकी आंखों में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि उसकी आंखें गोया पर ठहर जाती है और फिर वो गोया से कहने लगती है कि यह तो तुम बिल्कुल मत सोचना कि आज जो भी तुमने किया है मैं इसे इतनी आसानी से जाने देने वाली हूं, और आज जो तुमने सियो यान के साथ किया है ना, इसका मजा मैं तुम्हें जरूर चखाऊंगी। यहाँ पर शूना का ये रिएक्शन देखते साथ ही एल्डर तोंगशान कहने लगते हैं कि यहाँ पर शूना का जो स्टेटस है उसे लगता भी नहीं कि शूना इतनी आसानी से गोयाव वाले इस मैटर को जाने देने वाली है। लेकिन अगर सियो यान चाहता है कि गो क्लैन के लोग उसे एक्सेप्ट कर ले तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव कर दे। यहाँ पर एल्डर तोंगशान की सारी बातें सुनकर शूना थोड़ी देर के लिए काम हो जाती है और अब अगली बारी उसकी थी। यहाँ पर शूना हवा में जंप करती है और फिर उस स्टार डिस्क में लैंड करती है और अब शूना अपनी ब्लड लाइन की पावर को यहाँ पर टेस्ट करवा रही थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही शूना अपनी आइज को क्लोज करती है हम देखते हैं कि वो स्टार डिस्क ग्लो करना शुरू कर देता है और 1 से लेकर 9 तक के सारे स्टार ग्लो करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर लेवल 9 की ब्लड लाइन की पावर को देखकर सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उनको यकीन ही नहीं होता कि ग्लैन में भी अब एक ऐसी मेंबर भी आ चुकी है जिसके पास की लेवल 9 की ब्लड लाइन पावर है, जिसका मतलब कि यह अब इजीली डाउन क्लास की तरफ जा सकती है। लेकिन कमाल की बात तो तब होती है जब हम देखते हैं कि जो लेवल 9 की स्टार लाइट थी वो अपने पीक तक ग्लो करना शुरू कर देती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि जो लेवल स्टार लाइट है वो भी ग्लो करना शुरू कर देती है, जिसे कि गॉड लीनेज भी कहा जाता है। लेकिन आगे सुनो, यहाँ पर भी बात नहीं रुकती। हम देखते हैं कि अचानक से वो स्टार डिस्क में क्रैक पड़ने शुरू हो जाते हैं और फिर वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि एक गोल्डन कलर की लाइट पिल सीधा हवा में शूट होती है, जो कि अपने साथ ही एक पावरफुल प्रेशर को भी रिलीज करती है, जिससे वहां मौजूद सभी लोग बुरी तरीके से हैरान और परेशान हो जाते हैं। हम देखते हैं कि इवन के गोकलन के बहुत से एल्डर्स भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, साथ ही उनकी एक्साइटमेंट का भी ठिकाना नहीं रहता। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे वहाँ मौजूद सभी लोग उस गोल्डन पिलर लाइट की तरफ देखना शुरू करते हैं तो उनके ऊपर एक हैवी प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, जिससे हम देखते हैं कि गोकलैंड के बहुत से मेंबर अपने घुटनों के बल आ जाते हैं, सिवाय कुछ एल्डर्स को छोड़कर। और सियो यान और उसकी टीम और जितने भी आउटसाइडर्स थे वो सभी यह नज़ारा चुपचाप खड़े होकर देखे जा रहे थे। इसी दौरान हम मांग तियाची यानी कि हानजिन को देखते हैं, जहां पर वो उसके ब्लड लाइन की पावर को देखते साथ ही कहते हैं कि क्या पावरफुल लड़की है और साथ ही यह कितनी ज्यादा जीनियस भी है, चाहे जो हो जाए लेकिन ग्लैंड बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड है। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो गोल्डन पिलर लाइट वहां से डिसअपीयर होकर सीधा शूना की बॉडी में एंटर हो जाती है, जिसके बाद शूना धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना शुरू कर देती है और जैसे ही वह अपनी आंखें खोलती है वह सीधा यहाँ पर एल्डर तोंगशान की तरफ देखना शुरू कर देती है, जहां पर एल्डर तोंगशान उससे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस नजर आते हैं,
जिसके बाद एल्डर तोंगशान बहुत ही रिस्पेक्टफुली उस रेनबो ड्रैगन पेन को उठाना शुरू कर देते हैं, जिस नज़ारे को देखते साथ ही मांग तियाची कहने लगते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि आखिरकार इतने बरसों बाद वो वक्त आ गया है जब फाइनली इस हेवनली डिफाइन ये रेनबो पेन को ग्लैन के मेंबर्स हजारों साल बाद यूज कर रहे हैं। जो देखते साथ ही शूना भी अपनी आंखें क्लोज करने लगती है और फिर वो एल्डर उस पेन की मदद से रेनबो गोल्ड टैटू को शूना के फोरहेड पर कार्व करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही उस टैटू को कार्व करने का काम खत्म हो जाता है, हम देखते हैं कि शूना वहां पर अपनी आंखें खोलती हैं, जिससे हम देखते हैं कि उसके फोरहेड में से एक पावरफुल रेनबो लाइट निकलती है। एंड अगेन इस लाइट का भी प्रेशर इस हद तक पावरफुल था कि ग्लैन के बहुत से मेंबर्स इमीडिएटली अपने घुटनों के बल आ जाते हैं। इसी के साथ जैसे ही ये एज सेरेमनी खत्म होती है, हम देखते हैं कि एक के बाद एक सारे लोग यहाँ से जाने लगते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि सियो यान शूना की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है और फिर हवा में फ्लाई करते हुए उसके पास पहुंच जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग उसी बम्बू फॉरेस्ट की तरफ निकल जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि शूना भी एल्डर तोंगशान को वहां से फेयरवेल कहकर सीधा सियो यान और बाकी सब की तरफ निकल जाती है, क्योंकि उसे सियो यान की इंजरीज की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी। यहाँ पर शूना को सियो यान के पीछे ऐसे जाता हुआ देखकर हुनिए की आंखों में किलिंग इंटेंट नजर आता है, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि आगे चलकर शूना उसके हुन क्लैन के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बनने वाली है। इसी वजह से वो उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता था। इसी दौरान हमें बताया जाता है कि सियो यान और उसके बाकी के दोस्त उसी बम्बू हाउस की तरफ लौट आते हैं। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि सियो यान एक जगह पर लेटा हुआ था और वो शूना के बारे में पूछता है कि आखिर वो कहां पर है, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर बताने लगती है कि शूना यहां पर आई थी और फिर वो वापस से ग्लैंड के लिए निकल चुकी है, क्योंकि उसे हेवनली टॉम के बारे में कुछ डिस्कस करना है, जो कि आने वाले 2 दिनों में ही ओपन होने वाला है। यहाँ पर सियो यान का दिल तेजी से धड़कना शुरू कर देता है, क्योंकि गुरुलम में आने का एक मकसद ये भी था कि सियो यान अपने एंसेस्टर सियो यान के टॉम पे जा सके। लेकिन सियो यान इस बात से भी थोड़ा फिक्रमंद था कि क्योंकि गुड क्लैन के साथ उसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो इसलिए शायद वो लोग उसके इस काम में बाधा डालने की कोशिश जरूर करेंगे और वो लोग उसे जाने से जरूर रोकेंगे। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें गोकलैंड के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बहुत से गोकलैंड के एल्डर्स ऑलरेडी मौजूद थे। साथ ही वो लोग यहां पर एक मीटिंग में डिस्कस कर रहे थे कि आने वाले 2 दिन में जब एंशिएंट टॉम ओपन होगा तो कौन कौन जाएगा। इसी दौरान हमें बताया जाता है कि यहाँ पर टोटल 8 एंशिएंट क्लैन में से 16 मेंबर्स हैं जो कि वहाँ पर जा सकते हैं। साथ ही हमें यह भी बताया जाता है कि इस बार लिंक में से कोई भी यहाँ पर नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर 2 जगह ऐसी भी हैं जिन्हें कि आज तक यूज नहीं किया गया, और जो शाओ क्लैन की जगह थी उसे हमेशा से ही गुलेन यूज करता आ रहा है। लेकिन इस बार शू यान यहाँ पर आया था, लेकिन गुश उसे वहाँ पर जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि गश के अकॉर्डिंग अब शू क्लैन एक एंशिएंट ट्राइब का हिस्सा नहीं है। इस पर हम देखते हैं कि बाकी के एल्डर भी हाँ में जवाब देने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर एल्डर तोंगशान बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर दरवाजे को तोड़ते हुए शूना बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ एंट्री मारती है, और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शूना की वो जो रेनबो गोल्ड टैटू थी उसी में से वो पावरफुल लाइटिंग निकलती है, जिससे पूरा हॉल उस रेनबो लाइट से चमक उठता है। जो देखकर एल्डर तोंगशान यहाँ पर शूना से कहते हैं कि पहले तो अपनी इस रेनबो गोल्ड टैटू को हाइड करो और फिर यहाँ पर सभी से बात करो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शूना को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन सिर्फ एल्डर तोंगशान के कहने पर ही वो अपने उस रेनबो गोल्ड टैटू की पावर को कम कर देती है और धीरे धीरे से वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाती है। यहाँ पर शूना को देखते साथ ही एल्डर गुश कहने लगता है कि तुम एक क्लैन की मेंबर हो, तो तुम्हें एक मेंबर होने के नाते सबसे पहले अपने क्लैन के बारे में सोचना चाहिए। जिस पर शूना उनकी तरफ गुस्से के साथ देखते हुए कहने लगती है कि भले ही मैं क्लैन की मेंबर हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी हद तक को पार कर दे। जिसके बाद वो आगे बताने लगती है कि हमारी गो क्लैन ने हमेशा से ही शो क्लैन के द्वारा छोड़े गई उस स्पेस की वजह से बहुत सा फायदा उठाया है, लेकिन अब जबकि सियो यान यहाँ पर वापस आ चुका है जो कि शो क्लैन से बिलोंग करता है, आपने उसे उसकी जगह वापस करना तो दूर की बात बल्कि आप उसके क्लैन को ही एक एंशिएंट ट्राइब में से निकाल रहे हैं। यहाँ पर गोकियान शूना के इस बिहेवियर को देखकर उस पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। देखते साथ ही यहाँ पर वो कहती है कि एल्डर गोकियान, क्या आप भूल रहे हैं कि एक रेनबो गोल्ड टैटू होल्डर होने के नाते मेरी क्या अथॉरिटीज है। बस फिर क्या हम देखते हैं कि यह सुनते साथ ही एल्डर गुक्यान बुरी तरीके से यहाँ पर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ग्लैन के अंदर एक ऐसा रूल है जिसके अकॉर्डिंग कि अगर किसी मेंबर के पास रेनबो गोल्ड टैटू है, उसकी जो अथॉरिटी और जो पोजीशन है वो वहाँ मौजूद सभी एल्डर से हाई है। जिसके बाद शूना बताने लगती है कि मैं इस मीटिंग हॉल में अपने हक के साथ आई हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी भी रूल को वायलेट किया है। इसी के साथ हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया
जाता है और हमें बताया जाता है कि यहाँ पर क्योंकि टॉम, शान, शूना और बाकी के जो एल्डर थे तो उनके बीच जो आर्गुमेंट चल रही थी वो इसके अंदर एक मेडिटेटर के रूप में काम कर रहे थे। और फिर फाइनली उन सभी के आर्गुमेंट का नतीजा यह निकला कि अब ये लोग सियो यान को भी उस हेवनली टॉम में जाने देंगे, जिसके बाद शूना यहाँ से सारे राइड्स लेकर सीधा सियो यान की तरफ रवाना हो जाती है। यहाँ पर जैसे ही शूना चली जाती है हम देखते हैं कि घुशन बाकी के एल्डर्स से कंप्लेन करना शुरू कर देता है कि वहाँ हेवनली टॉम में सियो यान का टॉम भी मौजूद है और अब तो यहाँ पर सियो यान भी शो क्लैन का आ चुका है, लेकिन हम में से गुलेंट का कोई भी मेंबर आज तक सियो यान के टॉम में एंटर नहीं हुआ, या फिर यूँ कहें कि आज तक हम में से कोई भी एंटर नहीं हो पाया। यहाँ पर यह सुनते साथ ही हम देखते हैं कि एल्डर तोंग शान यहाँ पर गोशैन से चिल्लाते हुए कहता है कि खबरदार, जो तुमने दोबारा से सियो यान के टॉम के बारे में कोई भी बुरा ख्याल अपने दिलो दिमाग में लाया, और अगर सियो यान के डिवाइन सेंसस की बात करें तो अगर वो अपने टॉम के अंदर किसी को भी एंटर होने नहीं देना चाहता तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इवन की जो टॉप एल्डर्स हैं वो भी अपनी पूरी जिद्दोजहद लगा दे, लेकिन फिर भी उनके वहां पर एंटर होने के चांसेस हमेशा 50-50 ही रहेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह सभी लोग एक एक करके वहां से चले जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि एल्डर तोंग शान कहने लगते हैं कि ना जाने हमारे एल्डर्स सियो यान को किस नज़र से देखते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि हवा में एक स्पेटियल क्रैक ओपन होता है और उसके अंदर से एक ग्रे रब बंदा बाहर आता है जो कि एक एल्डर होता है, जो कि कहता है कि सियो यान बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पसंद है। यहाँ पर उस एल्डर की बात सुनकर एल्डर तोंग शान भी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, जिसके बाद वो उस एल्डर से पूछने लगते हैं कि तो फिर आपका दोषी एंशिएंट एप्रोजेडकी के बारे में क्या ख्याल है, जिस पर वो एल्डर बताता है कि उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें सियो यान को दिखाया जाता है जहाँ पर वो यह फील करता है कि ड्रैगन फिनिक्स के ब्लड की वजह से उसकी बॉडी बहुत जल्दी हील हो चुकी है, लेकिन जैसे ही वह अपनी आंखें खोलता है वह हैरान हो जाता है कि उसके सामने एक ओल्ड मैन खड़ा था। यहाँ पर सियो यान जैसे ही उस बंदे के ओरा को चेक करता है तो वो पाता है कि इस बंदे के अंदर ज़रा सा भी स्पिरिचुअल ओरा नहीं है, जिसके बाद वो रिस्पेक्टफुली उस ओल्ड मैन से कहता है कि यह जूनियर सियो यान आपसे माफ़ी चाहता है कि अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया हो, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहा था। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि सियो यान शॉक्ड हो जाता है, साथ ही उसे जान का खतरा भी फील होता है, क्योंकि वो जानता है कि इसके सामने जो बंदा खड़ा है वो अभी तक का मोस्ट पावरफुल इंसान है, जिसे कि सियो यान ने अपने जन्म से लेकर आज तक नहीं देखा। और फिर वो ओल्ड मैन बताता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि शो क्लैन इतने ज़्यादा एक्सीलेंट बच्चे को भी कभी प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उनके ब्लड लाइन जो वेस्ट हो चुकी थी, और अब मुझे सियो यान के एक्शंस का पता लग रहा है। यहाँ पर यह सुनते साथ ही हम देखते हैं कि सियो यान बुरी तरीके से डर जाता है और उसके फोरहेड में पसीना आ जाता है, और बस इसी छोटे सेंटेंस से सियो यान समझ जाता है कि इस बंदे ने उसके एंसेस्टर से कोई ना कोई कांटेक्ट जरूर बनाया होगा। जिसके बाद वो उनसे उनका नाम पूछने लगता है, जिस पर वो ओल्ड मैन बताता है कि मैं शूना का फादर हूँ, गुयाऊ। यह वो वाला गुयाऊ नहीं है, ठीक है ना, सेम नेम नहीं हो सकते। सो मूव टू द स्टोरी। हम देखते हैं कि यह सुनते साथ ही सियो यान शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने शूना से बहुत बार अपने फादर के बारे में सुना था कि वो गलन के हेड है, साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि उसके फादर उसके सामने एक ऑर्डिनरी पसंद वाले लुक में आएंगे। जिसके बाद सियो यान उनसे पूछता है कि आखिर आपको मुझसे क्या काम है, जिस पर वो बताने लगता है कि मैं तुम्हारे और शूना के बीच में चल रहे रिलेशनशिप के बारे में बात करना चाहता हूं, बस ये सुनना ही था। सियो यान शुरू हो जाता है और कहने लगता है कि अगर आपको ये पसंद नहीं कि शूना मेरे साथ की, तभी हम देखते हैं कि उसका फादर वहां पर उसे इंटरप्ट करते हुए कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता और ना ही मैं इसमें इंटरफेयर करने वाला हूं, क्योंकि शूना के पास अब डिवाइन ब्लड लाइन है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि शूना का फादर यहाँ पर बस शियाओयान के पास ये कहने के लिए आया था कि जब तक शूना दाओशेंग रियलम पर ना पहुँच जाए, मैं चाहता हूँ कि तब तक तुम मुझसे फिजिकली दूर रहो। और जिसका पहला रीजन ये कि शूना की ब्लड लाइन अभी भी स्टेबल नहीं है, और दूसरा ये कि ताओशी एंशिएंट एप्रोजेड की अब सियोयान के हाथ में है। जिसके बाद गुयाओ बताने लगता है कि जब एंशिएंट ताओशी गॉड मरा था तो वो मरते वक्त अपने पीछे एक ऐसे सीक्रेट को छोड़ गया था, जिसमें कि एक रून की मदद से हम दाऊदी में ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, लेकिन आज से पहले किसी को भी उस दाऊदी का रून नहीं मिला था, और जिस वजह से 8 एंशिएंट क्लैंस और बाकी के फैक्शंस के बीच में भी फाइट हुई, साथ ही उन्हें वो की भी मिल गई, जिस वजह से वह दाऊदी के रूस में एंटर हो सकते हैं। लेकिन ये की 3 हिस्सों में बच चुकी थी, पर जब से यह बैटल्स हुए हैं इसके बाद ये की 8 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है, और इस वक्त जो तुम्हारे हाथ में एक फ्रेगमेंट है वो उसी एक की का हिस्सा है, और इसी ताओशी एंशिएंट गॉड एप्रजे की वजह से ही तुम्हारे फादर को कैप्चर किया गया था। जिसके बाद वो आगे
बताने लगता है कि पास्ट में शो क्लैन और गो क्लैन ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया था ताकि वो लोग हुन क्लैन जो कि बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और डेंजरस है उसे हरा सके, लेकिन इसका उल्टा हुआ। और फिर जब तुम्हारे एंसेस्टर शियाशान ने तुम्हारे क्लैन की जिम्मेदारी संभाली तो यहाँ पर हुन क्लैन वालों ने उन पर जानलेवा हमला किया। इसी वजह से अगर हुन क्लैन को इस बार उसकी के सारे फ्रेगमेंट्स मिल जाए तो जो दाओ की कॉन्टिनेंट है उन पर एक बहुत बड़ा खतरा छा जाएगा। यहाँ पर ये सारी बातें सुनते साथ ही सियो यान जियान अकेडमी में हुए उन सारी घटनाओं को सोचने लगता है, जिसके बाद वो गुयाओ से उनके इंटेंशन के बारे में पूछना शुरू कर देता है, जिस पर वो बताने लगता है कि हमारे जो क्लैन के एल्डर्स हैं वो यह चाहते हैं कि तुम वो फ्रेगमेंट हमारे हवाले कर दो ताकि हम इसकी देखभाल कर सके और इसे हुन क्लैन के हाथ पड़ने से बचा सके। लेकिन सियो यान के फादर को यह भी पता था कि सियो यान इजीली रिजेक्ट कर देगा क्योंकि इस फ्रेगमेंट में उसके फादर के कुछ स्पिरिचुअल इम्प्रिंट्स भी मौजूद है। लेकिन हम देखते हैं कि वो फिलहाल के लिए सियो यान को फोर्स नहीं करता और फिर वो वहां पर जाने से पहले शून्य से रिलेटेड कही गई अपनी बात को याद दिलाता है, साथ ही कहता है कि तुम्हें इसके फ्रेगमेंट की हिफाजत करनी होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियो यान की मुलाकात वापस से शून्य से होती है, जहां पर शून्य आते साथ ही उसके बारे में पूछने लगती है और फिर पूछती है कि मेरे फादर से तुम्हारी मीटिंग कैसी रही, जिस पर सियो यान भी बहुत खुशी के साथ जवाब देता है कि तुम्हारे फादर को हमारे रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं और मैं बस उनसे हमारे शो क्लैन के बारे में डिस्कशन कर रहा था। अब यहाँ पर यह सुनकर हम देखते हैं कि शूना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो सियो यान को हेवनली टॉम के बारे में बताती है जिसे कि 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। इसी के साथ वो आगे बताती है कि जो फर्स्ट रीजन है वो 3 स्टार 1000 लेवल वाले पावर से पूरी तरीके से फिल्ड है, जिससे कि डील करना ज्यादा मुश्किल नहीं। और फिर जो सेकंड रीजन है वहां पर 3 स्टार से लेकर 8 स्टार तक के 1000 एनर्जीज मौजूद है, जिनसे कि डील करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। रही बात जो लास्ट रीजन है तो यहाँ पर 1000 क्लास के प्रैक्टिशनर्स भरे हुए हैं और जहां पर कि बस कुछ ही ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो कि दाउश क्लास तक पहुंच चुके हैं, वही बस वहां पर रेडली पहुंच पाते हैं। स्पेशली सियो यान का टॉम लेवल 3 पर मौजूद है। इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर सियो यान शूना और सारे एंशिएंट ट्राइब के लोग जो कि उस हेवनली टॉम पर एंटर होने वाले होते हैं, वो लोग एक माउंटेन के पास जाकर गैदर हो जाते हैं। इसी दौरान हम एक एंशिएंट स्पेटल डोर को देखते हैं जो कि हेवन एंड अर्थ से कनेक्टेड थी और जैसे ही वो खुलती है वो वहां पर एक पावरफुल ओरा को भी रिलीज करती है। इसी के साथ ही एंशिएंट टॉम के अंदर जाने का रास्ता ओपन हो जाता है और फिर शूना सियो यान को याद दिलाती है चाहे जो हो जाए हमें साथ में ही एंटर होना चाहिए ताकि हम एक दूसरे से सेपरेट ना हो जाए। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग एक एक करके उस एंशिएंट टॉम के फर्स्ट रीजन में एंटर हो जाते हैं और फिर कुछ देर में ही हम देखते हैं कि बहुत से एनर्जी बॉडी जाकर सियो यान और शूना पर अटैक करना शुरू कर देती हैं, जो देखकर हम देखते हैं कि सियो यान और शूना दोनों ही एक दूसरे से कम्पीट करते हुए उन एनर्जी बॉडीज को इजीली डिफीट करना शुरू कर देती है और कहने लगते हैं कि चलो देखते हैं कि कौन ज़्यादा एनर्जी बॉडीज को यहाँ पर डिफीट करता। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।